इलाज के लिए लेकर के गए थे, काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर वो अपने परिजनों को लेकर के आए थे। यहाँ तक की बात करें तो जिन मशीनों पर जिनके परिजन थे, उन मशीनों पर देखिए जिंदगियाँ बचाई जाती थी, लेकिन वही मशीनें जो है जहर उगलने लगी और उसके बाद देखिए जो बताया जा रहा है उसमें मौत हो गई है, करीब 8 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि परिजनों का जाहिर तौर पर गुस्सा फूटना है, क्योंकि यहाँ पे परिजन यही कह रहे हैं कि उम्मीद के साथ वो अपने परिवार को यहाँ पे लेके आए थे, जो पीड़ित थे उनको लेके आए थे। यहाँ तक कि बल्कि एक शख्स से जब हमने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि उनकी माता जी जो है 17 सितंबर से यहाँ पे एडमिट थी, 2 से 3 दिन में उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसे में ये आगजनी की घटना होती है। और उसके बाद देखिए किस तरह से देखिए उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही हुई कि जो उनकी मदर को नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जब वो नीचे जाते हैं तो उनको उनकी मदर नहीं मिलती है, वापस में जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ पे उनकी मदर मिलती है। यानी अस्पताल प्रशासन की तरफ से पहले तो झूठ बोला गया, ये उनका आरोप है, और इसके साथ ही साथ लापरवाही जो है वो बरती गई है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। परिजनों का गुस्सा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा जो है उनसे मिलने नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि कल जब सीएम पहुंचे थे तब भी उन्होंने जो है परिजनों से मुलाकात नहीं की। ये भी उनका गुस्सा है, उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर उनके पेशेंट को कहाँ पे रखा है, वो उन लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें कहाँ रखा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात करें तो देखिए पूरी तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन एक तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, उनके पहुंचने का यहाँ पे सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ ही देर में जो है स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये परिजन धीरे धीरे जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनका गुस्सा फूट रहा है, और वो एक के बाद एक इकट्ठे हो रहे हैं, और वो इकट्ठा होकर के उनकी साफ तौर पर देखिए इकट्ठा होने के बाद जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक भी हमारे साथ है। सर, बहुत बड़ी ये घटना हुई है, आप अंदर भी गए, पेशेंट से आपने बात देखा, कई पेशेंट्स को नीचे भी शिफ्ट किया गया है, बहुत सीरियस भी है, अभी अंदर के हालात क्या है? देखिए, इसमें एक तो इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो आईसीयू के मरीज जनरल वार्ड में हैं उनको आईसीयू की सुविधा तुरंत दी जाए। दूसरी जो ज़रूरत है वो है कि घटना की जांच हो और परिजनों को मुआवजा मिले। जांच हो, फायर इक्विपमेंट्स नहीं था, परिजनों का यही आरोप है कि अमूमन जब आग की घटना होती है सेफ्टी अलार्म बजने लगते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये परिजनों का कहना है, लापरवाही बरती गई, 1.5 घंटे तक कोई आया नहीं बचाव के लिए। उसी की जांच होनी जरूरी है, उसी की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि ये सब घटनाएं हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय हैं और इससे हमको भविष्य के लिए सावधानी करनी चाहिए। लेकिन नाराज है, लगातार सरकार के विरोध में भी नारे नहीं, लगा। परिजनों को तो इस बात के लिए नाराज होना चाहिए कि जो कांग्रेस के नेता नारेबाजी करवा रहे हैं उनको नाश्ता करने के बाद आना चाहिए था क्या यहाँ पर? जैसे मुख्यमंत्री जी रात को 2:30 बजे थे, ये लोग कहाँ थे? ये लोग तो नहीं थे, इनका समय हो गया, नाश्ता उस्ता करके आ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ली। लेकिन ये जो भजन लाल जी की सरकार है ये न्याय दिलवाएगी। ये इनको देखिए अब ऐसे ऐसे आ रहे हैं, नारे लगने से भी इनको आघात पहुंच सकता है। अस्पताल के अंदर नहीं करते हैं। अगर सेफ्टी की ही बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि इससे पिछले साल भी यहाँ पे 3-4 बार आग की घटना हुई है, तो क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? 2 वर्ष पहले तो यही मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं ध्यान दिया? कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ये ध्यान नहीं दिया गया तो ध्यान नहीं दिया गया, तो क्या उसके लिए आज कोई चीज हो रही है वही जिम्मेदार है? इसलिए राजनीतिक बातों का ये समय नहीं है। समय है जो लापरवाही हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की और मुआवजा मिलने की, और आगे से ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए सावधानी बरतने की। अब अस्पताल के अंदर मान लीजिए सैकड़ों मरीज अब भी हैं, नारे लगवाते हुए सब भीड़ को लेकर के अंदर जाएंगे, उससे क्या मरीजों का स्वास्थ्य ठीक होगा? ये सोचने की बात है। आप तो खुद बीमार करने जा रहे हैं। ये जो इतना बड़ा लवाजमा है ये तो हॉस्पिटल के बाहर भी हो सकता था, लेकिन फोटो अच्छी आए। परिजन भी बैठे हुए हैं सर, परिजन बैठे हैं, इन कक्ष दिखाई दे और हम अल्पाहार करके नाश्ता करके अपने हिसाब से आ गए और अपनी बात कहने लग गए। आप भी 2:30 बजे आते। इतने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अगर ये 2:30 बजे यहाँ मौजूद होते तो क्या मुख्यमंत्री जी इनकी बात नहीं सुनते? क्या ये संभव हुआ है आज तक? लेकिन आपके लिए राजनीति है, हम लोगों के लिए दर्द है। ये घटना दोबारा नहीं हो इस तरह की, उसके लिए सरकार सावचेत है।
घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार जो है, इनका कहना है कि पूरी तरह से अलर्ट है। और बात अगर हम करें तो देखिए, यहाँ पे परिजन का एक तरफ से ये आरोप है कि कोई हेल्प नहीं की गई, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे उसको ध्यान में नहीं रखा गया, सेफ्टी अलार्म भी नहीं बजा। ये परिजनों का आरोप है बहुत बड़ा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो काम नहीं कर रहे थे, ये आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी नेता की बात करें तो उन्होंने एक राजनीतिक रूप भी इसे दिया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि इसे राजनीतिक कोमल, देखिए कोई भी नेता पहुंच रहे हो, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस की, सरकारें सभी की रही हैं। और ये जो अस्पताल है ये अभी का नहीं है, पुराना अस्पताल है। इसका जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है, चाहे एग्जिट की बात कर लें तो वो पहले से ही है, तो शुरू से ही ऐसा चला रहा है, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया ऐसा लगता है। बिल्कुल यही सवाल है और यही जवाब जो है परिजनों का भी यही कहना है कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन हमेशा जो है जो मुश्किलों से गुजरना जो पड़ता है वो आम जनता को ही पड़ता है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर यहाँ पे आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन जनता का ही लॉस होता है और जनता का ही लॉस इस बार हुआ है, जो इतनी मौतें हो गई है। साफ तौर पर जो परिजन आपको नज़र आ रहे होंगे बैठे हुए हैं, हताश है, निराश है, पूरी तरह से सवाल भी कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही रही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। परिजनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सेफ्टी अलार्म नहीं बजे और साफ तौर पर यहाँ पे एक लापरवाही जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि परिजन क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के हम वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिल्कुल देखिए, इस घटना के बाद जो है परिजनों की बात करें तो वो आपको नजर आ रहे होंगे, वो बाकायदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं। लेकिन आपने अपनी माँ को खो दिया है, आपके हाथों में अभी भी ये निशान समझ आ रहे हैं कि किस तरह से ये मंजर जो है वो भयावह था। किस समय की घटना है, क्या अस्पताल की तरफ से कोई भी मदद मिली आपको? नहीं मैडम, अस्पताल वालों पर तो अब विश्वास ही करना उठ गया है हमारा। विश्वास, जो अंदर आदमी थे वो इतना सा धुआं देखकर भाग गए। हम ही रुक रहे थे अंदर अपने पेशेंटों के लिए, जबरदस्ती कर रहे थे बेड खींचने की, पेशेंट को उठाने की, लेकिन जब किसी के पास नहीं हुआ तो सबको बाहर निकाल दिया गया। कितने देर तक आप लोग फंसे रहे जब अस्पताल के लोग नहीं पहुंचे? कितने देर ये सारी चीजें चली हैं? मैडम हम तो कम से कम 15-20 मिनट तक अंदर अड़े रहे, लेकिन जब सबको बाहर निकाल दिया गया, हमने बाद में भी जबरदस्ती की कि जाने दो हमको, भाई हमारी अंदर मम्मी फंसी हुई है, निकालने दो। हमको बोल रहे थे कि आपकी सब सारे पेशेंटों को बाहर निकाल दिया है, आप नीचे जाओ, नीचे से जाकर देखो अपनी मम्मी को। लेकिन उसके बाद भी फिर हमको कहीं नहीं दिखी। फिर हम ज़बरदस्ती ऊपर गए, ऊपर जाकर जब हम ज़बरदस्ती पुलिस वालों को धक्का मुक्की कर हम आईसीयू में के अंदर गए, जब देखा तो 2 नंबर बेड पर ही हमारी मम्मी वहाँ पर ही थी। अभी फिर क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी तो कोई मिलने वाला तो है जिससे हम मांग करें, कोई आए तो सही, कोई हमसे बात तो करे, कोई आए तो सही। अब कोई आ ही नहीं रहा था। सीएम भी रात में पहुंचे थे मुलाकात आए थे तो सीएम अपना क्या नाम है आईसीयू के मुआयना करके वहाँ से स्टाफ से वहाँ से मिलकर वो वहाँ से मिलके वो चले गए। किसी परिजन, किसी मरीज के, किसी रिश्तेदार से या किसी से ना तो मिले ना कुछ किया, वो तो सब चले गए। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और यहाँ जो आग बुझाने के यंत्र है बिल्कुल एक्सपायरी हो रहे, और यहाँ से निगम के 1 किलोमीटर दूरी पे सूचना के बाद 1.5 घंटे बाद यहाँ अग्निशमन की गाड़ी आई है। इतनी बड़ी लापरवाही आप देखिए प्रशासन की, और सरकार नाम की यहाँ चीज़ नहीं दिख रही। कोई भी सरकारी नुमाइंदा अब तक आया नहीं। रात को भजन लाल जी आए थे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, जबकि उनको परिजनों से मिलना चाहिए था। आज परिजन आपके सामने बिलख रहे हैं, इनसे यहाँ कोई भी इनका हालचाल पूछने वाला नहीं है। जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? जिम्मेदार लोग कहाँ? उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। मतलब कोई भी सरकार का नुमाइंदा आपके पास नहीं पहुंचा है मुलाकात? अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। बिल्कुल एसएमएस अस्पताल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम संख्या की बात करें तो 2 आईसीयू में देखिए सबसे ज़्यादा ये भीषण आग लगी थी। एक आईसीयू और दूसरा सेमी आईसीयू, दोनों में मिलाकर के कुल 24 मरीज वहाँ पे एडमिट थे, जिसमें से 8 लोगों की अब मौत हो गई है।